आज के एपिसोड के शुरुआत में हम देखने वाले हैं जहां सभी घर वाले पिकनिक जा रहे होते हैं तो वही राही जाते वक्त गाड़ी में गाना गाती है। जैसे ही राही अनुपमा के कंधे पे सर रख के सोती है, अनुपमा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो वही ख्याति के पास बिंदी निकलती है तो यहाँ पे ख्याति बिंदी पे गाना गाती है। तब यहाँ पे ख्याति गाना बीच में छोड़ देती है तो अनुपमा कह देती है, ख्याति जी गाइए ना। तब ख्याति दोबारा से गाना शुरू कर देती है। वही दूसरी ओर शाह हाउस के सभी मर्द कोठारी हाउस में आ चुके होते हैं और काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे बा को इन सबको देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तब बा कहती है कि जब भी शाह हाउस से ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं ना, तब भी कोठारी हाउस में कलेश होता है, कोई भी अच्छा नहीं रहता है। तब पराग कह देता है कि इनके आने से कलेश नहीं होता है, बल्कि हमारे कोठारी परिवार की वजह से इनके लाइफ में कलेश होता है। अभी यहाँ पे बाबूजी कह देते हैं कि आप झगड़ा मत कीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। और तभी अंश कहता है, हम तो सिर्फ प्रेम का मान रखने के लिए यहाँ पे आए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे आने के बाद ये सब होगा, हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे। और तभी प्रेम फैसला करता है कि बाबूजी को अभी दवाइयाँ देनी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे खाना खा के ही जाएंगे। ऐसे में प्रेम सबको खाना खाने के लिए कहता है तो वही दूसरी ओर सब गुलाबो कहती है कि सभी थक कर सो गई है। वही एक और परी अपनी फोटो भेज रही होती है राजा को, तो वही दूसरी ओर राही अपनी माँ अनुपमा के कंधे पे सिर रखकर सो रही होती है। तभी देविका राही और अनुपमा को देखकर खुश होती है और उन दोनों की फोटो खींच लेती है। लेकिन इस फोटो को देखकर अनुपमा को राही की बचपन की याद आती है और उस फोटो को अनुपमा अपने मोबाइल कवर में लगवा लेती है। और तभी अनुपमा सोचती है कि शायद ये वाला सफ़र जो है वो माँ बेटी के बीच की दूरियों को कम कर देगा। लेकिन वही दूसरी ओर हम देखने वाले हैं बा घर में चाय बना रही होती है। तो वही यहाँ पे प्रेम आता है और प्रेम कहता है कि बा आप ही क्या कर रही हो। तब मोटी बा गुस्से में कहती है कि मैं कौन हूँ। तब यहाँ पे प्रेम कहता है कि आप बा हो। तब यहाँ पे कहती है मोटी बा कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के घर वाले लोगों की नौकरानी हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है मोटी बा। तब यहाँ पे प्रेम कहता है कि आप अपने ईगो में इतनी ज़्यादा डूब गई हैं कि आपको सच्चाई नहीं दिख रही है, इसीलिए हमारा यहाँ से जाना ही सही होगा। तब पराग भी कह देता है कि मेरे मेहमानों का इस तरह से अपमान होता मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं और प्रेम अब शाह हाउस जा रहे हैं। और तभी प्रेम कहता है कि राही भी मोटी बा की तरह ही बहुत ज़्यादा जिद्दी है, सब कुछ सही हो गया लेकिन फिर भी ये दोनों उसी जगह पर अटकी है। दूसरी ही पल बस को झटका लगता है। ऐसे में राही जाग जाती है और वो देखती है कि वह कहाँ सोई है। ऐसे में वह उठकर पीछे चली जाती है। यहाँ पे देविका और अनुपमा दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अनुपमा कहती है कि इस ट्रिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी रिश्तों में दरारें आ चुकी हैं ना, इस ट्रिप के बाद वो सारी की सारी दरारें भर जाए। और तभी देविका भरोसा है कि अनुपमा जो भी चाहती है ना वो ज़रूर हो जाए। और तभी गुलाबो बस रोकती है और कहती है कि आप सब फ्रेश हो जाओ और यहाँ पे खाना खा लो। और तभी लीला कहती है कि हम बाहर जाएंगे, कहीं हमारा सामान चोरी ना हो जाए। ऐसे में कह देती है गुलाबो कि आप चिंता मत करो, मैं इस बस को लॉक करके जाऊंगी। और वही अब अनुपमा और सब अपने पिकनिक स्पॉट पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे सभी बहुत खुश होते हैं। तब अनुपमा और देविका यहाँ पे अनुपमा आवाज़ लगाती है नाम की। तब देविका कहती है कि तुमने आज भी अपना खुद का नाम नहीं लिया। तब यहाँ पे अनुपमा को अनुज की आवाज़ सुनाई देती है। और तभी देविका कहती है कि तुम हैरान क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ। तब यहाँ पे अनुपमा बात को टाल देती है क्योंकि वो नहीं बताना चाहती कि उसे अनुज की आवाज़ आई है। वही मन ही मन अनुपमा कह रही होती है कि पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि अनुज ने अभी अभी मेरा नाम पुकारा है।
वहीं पे अनुपमा और देविका दोनों बैठते हैं। तब अनुपमा एक आदमी को देखती है जो कि राही को बुरी तरह से घूर रहा था। वहीं दूसरी ओर सारी औरतें हंसी ठिठोली कर रही होती है और अपने लिए खाना मंगवा रही होती है। तभी पाखी यहाँ पे ढाबे पे पिज्ज़ा का ऑर्डर दे देती है। तब यहाँ पे जसप्रीत उसकी हंसी उड़ाते हुए कहती है, ये ढाबा है, यहाँ पे पिज्ज़ा नहीं मिलेगा। तभी सब अपनी अपनी ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। तब अनुपमा कहती है कि आप सब ज़्यादा खाना मत मंगाओ क्योंकि हम घर से भी खाना लेके आ चुके हैं। और तभी टेबल पे अनुपमा को एक ड्राइंग दिखती है। वो ड्राइंग देखकर काफ़ी खुश होती है और उस ड्राइंग की फ़ोटो ले लेती है। तभी वहाँ पे जया नाम की एक छोटी सी बच्ची आती है और कहती है कि आप बताओ मेरा नाम क्या है, ये ड्राइंग मैंने ही बनाई है। तब यहाँ पे अनुपमा उसका नाम गेस करती है। तब यहाँ पे देविका कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब जया कहती है कि मेरी माँ यहाँ पे ढाबे पे काम करती है, लेकिन अभी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और वो ठीक नहीं हो रही है। और तभी वहाँ पे ढाबे का मालिक आ जाता है और कहता है कि इसकी माँ हॉस्पिटल में है और बीमार है, इसका कोई नहीं है और इसे बचपन से ही बड़ी बीमारी है। और जैसे ही देविका उस बच्ची को गले लगाती है, ऐसे में अनुपमा को उस देविका और उसकी पुरानी बात याद आती है, जहाँ पे देविका अपने बच्चे ना होने की शर्त रखती है। तो ये सारी बातें याद आती है। तब अनुपमा कहती है कि जब बच्चे सामने आते हैं ना, तो माँ की अंदर की ममता ऑटोमेटिकली जग जाती है। और तभी सारी की सारी औरतें समर के गांव आ जाती हैं, लेकिन तभी अनुपमा को समर की आवाज़ सुनाई देती है। तब यहाँ पे देविका को बताती है अनुपमा कि उसे बार बार समर की याद आ रही है, उसे उसकी आवाज़ आ रही है। तब यहाँ पे देविका कहती है कि तुम अपने बेटे को बहुत ज़्यादा याद कर रही हो, शायद इसीलिए तुझे बार बार समर की याद आ रही है। फिर भी अनुपमा को बार बार समर की याद आती है। तब यहाँ पे अनुपमा को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। देविका कहती है, हो सकता है शायद समर तुमसे कुछ कहना चाहता हो। और तभी समर खोलने वाला है अपने मौत की पूरी सच्चाई अनुपमा के सामने। अपना अधूरा सपना अब करेगा समर पूरा। वही दोस्तों, सुपर हिट शो अनुपमा का आगे आने वाला एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। कहानी में हम सबने देखा है ट्रिप पे सभी औरतें काकी के गांव गई है और वहां से अनुपमा को ऐसा लग रहा है कि उसका समर वहां पे है, उसका समर है उसके आसपास। वही जब समर को गोली लगी थी, जब उसकी जान जा रही थी, तब समर के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, एक अधूरी ख्वाहिश थी। जब यहाँ पे जिस गांव में वो बच्चों को सिखाना चाहता था, उस गांव में तरक्की कराना चाहता था, बच्चों को डांस सिखाना चाहता था। और यहाँ पे अनुपमा अपने बेटे समर की जो अधूरी ख्वाहिश है उसे पूरी करते हुए नजर आएगी, उसकी बात को पूरा करते हुए नजर आएगी और उस जगह पे डांस सिखाती हुई नजर आएगी। वहीं अब बड़ी सच्चाई भी सामने आने वाली है। जो समर को गोली लगी थी और सभी घर वाले जो अनुज से नफरत करने लगे थे, अब ये सारी सच्चाई भी सबके सामने आने वाली है कि अनुज से कोई गलती नहीं हुई थी, अनुज की वजह से समर की जान नहीं गई थी। वहीं दोस्तों, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, समर के आ जाने से क्या राही और अनुपमा का रिश्ता भी अब सीधा हो जाएगा, संवर जाएगा। वही दोस्तों, आप सब कितने ज़्यादा एक्साइटेड है समर और अनुपमा का वो खास बॉन्ड देखने के लिए, जो कि काफ़ी दिनों से मिसिंग नज़र आ रहा था। अनुपमा पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी, उसका लाडला बेटा उसके साथ नज़र आता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि हम सबने कहानी में देखा है अनुपमा सबके साथ अच्छा करती है, लेकिन अनुपमा के साथ कोई भी अच्छा नहीं करता है, सिर्फ उसके बेटे समर के अलावा। ऐसे में अब वापस आ रहा है समर अनुपमा के लाइफ में। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं कि समर के वापस आने से आप कितने ज़्यादा खुश हैं।